दोस्तों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो वो स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो फिफ्थ लेक्चर ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल आरके में। तो आज हम बात करने वाले हैं, टाइटल आप सभी ने देख लिया होगा, एनएमआर सिग्नल के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ एक एग्जांपल देखे थे, लेकिन वो सारे कवर नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है इसमें सारे जो है मैं नंबर ऑफ सिग्नल को कैलकुलेट करने के एग्जांपल आपके साथ जो वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आई थिंक आप भूले नहीं होंगे, एक एग्जांपल फिर से बता देता हूं, याद कर रहे हैं इसको। ठीक है, प्रीवियस क्लास जो हुई थी उसमें बताया था मैंने किसमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल है। अगर जो पहली बार देख रहे हैं उसको तो चलो पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आपने जो वो प्रीवियस जो क्लास है वो देखी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें वन सिग्नल है। ठीक है, ओनली वन। क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, और उसकी वजह से इन तीन हाइड्रोजन का एक सिग्नल और इन तीन हाइड्रोजन का एक सिग्नल, यानी कि नंबर ऑफ सिग्नल क्या होंगे, एक होंगे। ठीक है, तो अब मैंने कुछ एक एग्जांपल यहाँ पर लिख रखे हैं, तो आप अगर आपको कैलकुलेट करने आते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और फटाफट सिग्नल निकालते जाइए और सॉल्यूशन जो है वो देखते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेंजीन में जो है वो कितने नंबर ऑफ सिग्नल होंगे। बताइए, बेंजीन के अंदर जो है वो कितने नंबर ऑफ सिग्नल होंगे, ध्यान से सोच के बताना। ठीक है, कितने होंगे, तो सब कुछ चेक कर लेना। सबसे पहले अप्रोच क्या बताई थी आपने, जो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री को सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि यहाँ पर कोई कायरल सेंटर जो है वो प्रेजेंट तो नहीं है। उसके बाद आपने देखना है, कायरल सेंटर के बाद आप जो यहाँ पर चेक करोगे कि यहाँ पर कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, यानी कि कहीं से सिमेट्री प्रेजेंट तो नहीं है। तो अगर इस केस में आप देख रहे हो, अगर आपने 4 नंबर ऑफ सिग्नल निकाले हैं तो आपका आंसर जो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो वो क्या है, इन सभी का एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज क्या है, कार्बन है। और इसकी वजह से इन सभी का जो भी प्रोटॉन बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, उन सभी का जो है वो केमिकली इक्विवेलेंट क्या है, नेचर, मतलब सारे जो प्रोटॉन है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इनकी वजह से क्या होगा, हमारे पास बेंजीन के अंदर जो है वो ओनली वन सिग्नल आएगा। क्या आएगा, ओनली वन सिग्नल जो हमारे पास बेंजीन में आएगा। अगर इसके ऊपर कोई ग्रुप लग जाता तब हमारे पास जो सिग्नल क्या हो जाने थे, अलग हो जाने थे। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए Cl लगा दिया हमने, अगर यहाँ पर हमने Cl लगा दिया तो अब इस केस में क्या होगा, हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से दिख रही है क्या? अगर हम यहाँ से प्लेन डालते हैं तो हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान से चेक करना। अगर हमने यहाँ से प्लेन डाल दिया, ये वाला प्लेन डाल दिया, ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, केमिकली इक्विवेलेंट। ये वाला इसके साथ और इसका तो अलग सिग्नल आएगा, यानी कि इन दोनों का एक सिग्नल आएगा। ए, इसको बी नाम देंगे इन दोनों को, और इसको सी, यानी कि अब नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, जब हमारे पास क्लोरीन जो है बेंजीन रिंग में जो है वो प्रेजेंट नहीं था, तो उस केस में हमारे पास क्या था, सभी प्रोटॉन का जो है वो केमिकल एनवायरनमेंट क्या था, सेम था। और सेम होने की वजह से, केमिकल एनवायरनमेंट सेम होने की वजह से हमारे पास बेंजीन रिंग में जो था वो ओनली वन सिग्नल क्या था, प्रेजेंट था। आगे समझ? ठीक है, तो इस हिसाब से आपने जो है वो चेक करना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, उसके बाद कायरल सेंटर चेक करना है, तीसरा है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में 3 सिग्नल आए जब इसके ऊपर क्लोरीन प्रेजेंट था। अब इसमें बताओ, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहां से जो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। ये टेढ़ा प्लेन नहीं है, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, ऐसे अगर हम यहां से बीच से इसको क्या करें, काट दें, तो यहां से हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। तो आप बताओ इस केस में सिग्नल कितने प्रेजेंट है, कहीं कोई कायरल सेंटर तो नहीं है? इस केस में कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये वाला हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन का एक सिग्नल हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एक सिग्नल जो है वो हो जाएगा, यानी कि ए एंड डी। मतलब क्या हुआ, सॉरी इसका आएगा डी। ठीक है,
मतलब यहाँ पर जो वो 2 सिग्नल होंगे। कितने होंगे? 2 सिग्नल। तो नंबर ऑफ सिग्नल कितने यहाँ पर? 2 जो है वो नंबर ऑफ सिग्नल है। अब यहाँ पर तीसरा जो है हमारे पास एग्जांपल, इसमें देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बेंजीन में बताया, सभी जगह क्या था? कार्बन sp2 क्या था? हाइब्रिडाइज था। और वहां पर उनका केमिकल इक्विवेलेंट क्या था? मतलब सारे जो प्रोटॉन है वो क्या थे? उनका एनवायरनमेंट क्या था? सेम था। वैसा ही इस केस में होगा। ठीक है, इस केस में ये जो CH2 है सारे, इनका एनवायरनमेंट क्या है? सेम है। और एनवायरनमेंट सेम होने की वजह से हमारे पास 6 जो प्रोटॉन होंगे उनका क्या आएगा? एक सिग्नल आएगा। ठीक है, 6 प्रोटॉन का हमारे पास क्या आएगा? एक सिग्नल आएगा। ये भी क्या है? CH2, ये भी CH2 और ये भी क्या है? CH2। मींस 6 जो हमारे पास प्रोटॉन होंगे उनका क्या आएगा? 1 सिग्नल आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया? इस जगह जो है क्लोरीन लगा दी है। अब इसमें बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी? हाँ, इसमें जो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। यहां से अगर इसको कट करेंगे तब भी प्रेजेंट है, यहां से कट करेंगे तब भी प्रेजेंट है, और यहां से कट करेंगे तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें ओनली 1 सिग्नल आएगा। अब इस केस में चेक करते हैं हम, ये हाइड्रोजन है हमारे पास और ये वाला हाइड्रोजन। अब क्या इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? ठीक है, कहां से? अगर हम इस तरह से जो वो प्लेन डालते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? प्रेजेंट होगी। तो ये वाला प्लेन हमने जो इसके अंदर क्या करना है? कंसीडर करना है। बड़ा ही गलत बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा ऐसे ऊपर करके बनाते हैं ये वाला प्लेन। अब इस वाले प्लेन को हम डालते हैं जब, तो हमारे पास क्या हो जाता है? ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के सामने आता है। ठीक है, मतलब क्या होगा? ऑपोजिट है दोनों, तो इनका नेचर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्लोरीन जो है वो इस हाइड्रोजन के सामने है, तो ये तो दोनों एटम क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। मतलब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो अलग सिग्नल देगा। तो इसका A कंसीडर कर लेते हैं और इसका क्या हो जाएगा? B कंसीडर हो जाएगा। अब इस हिसाब से अगर इसमें हम प्लेन डालेंगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? डिफरेंट सिग्नल हो जाएगा, इसका C और इसका D। यानी कि हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे? 4 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री तो थी, लेकिन हमारे पास जो एटम थे जो लगे हुए थे वो आपस में क्या हो रहे थे? मैच जो है वो नहीं हो रहे थे। ठीक है, उसकी वजह से जो भी जितने भी हाइड्रोजन है हमारे पास, उन सभी का जो है वो कितने सिग्नल आएंगे? अलग अलग सिग्नल आएंगे, और नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। आगे समझ? ठीक है, आई थिंक आप सभी को अब समझ आ रही होगी। तो अब हमारे पास इस केस में देख लेते हैं। इस केस में हमारे पास फिर से क्या हो गया? इन्वायरमेंट जो है वो सेम हो गया सभी प्रोटॉन का, यानी कि 8 प्रोटॉन जो है हमारे पास, उन सभी का क्या होगा? ओनली 1 सिग्नल आएगा। ठीक है, ओनली 1 सिग्नल जो है वो यहाँ पर आएगा। आप चेक कर सकते हैं, इसके बगल में भी CH2, इधर भी CH2 और इधर भी क्या है? CH2। अगर इसको पकड़ ले तो यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, इसको पकड़ लो यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, इसको देख लो यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2। मतलब हर एक जो हमारे पास CH2 इसमें प्रेजेंट है, उन सभी का क्या है? सेम एनवायरनमेंट है। और सेम एनवायरनमेंट होने की वजह से जो हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, उन सभी का क्या होगा? ओनली 1 सिग्नल जो है वो क्या होगा? इस केस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले हम जो वो हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब सबसे पहले क्या चेक करना है? यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है कहीं, करो चेक। तो इस केस में जो वो 2 तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आप कैसे? अगर हम इसको यहां से काट दें, ठीक है, अगर हम इस तरह से काट दें, तो ये वाले इस कार्बन के हाइड्रोजन और इस कार्बन के हाइड्रोजन को एक सिग्नल मिलेगा, यानी कि ए इसका आ गया, ए इसका आ गया, दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएगा। अगर इस तरह से काट दे, ठीक है, बी से काट दे, और इसको क्या मिल जाएगा? बी, और ये क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब आप इसको शॉर्ट करके जल्दी से बता दोगे कि क्या होगा? 3 सिग्नल आएंगे, लेकिन ये क्या है? गलत है। ठीक है, गलत कैसे है? गलत इस तरह से कि हमने ये वाला प्लेन अभी तक कंसीडर नहीं किया है। अगर हम इस तरह से प्लेन डालते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से है, तो अगर इसके बीच में से हम प्लेन को कट करेंगे, तो ये वाला कार्बन के हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे जब हम इनको
बीच से कट करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल कितने आ जाएंगे, इसके तो हमने कंसीडर नहीं किया, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, क्योंकि डायस्टेरियोटॉपिक यहाँ पर क्या होंगे, प्रोटॉन ये जो है वो माने जाएंगे। मतलब जब हम इसको इस तरह से कट करेंगे तो बी और सी आएगा, ठीक है, बी और सी आएगा, और जब हम जो इस तरह से इसको कट कर रहे हैं तो बी भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, आप चेक करो, ये हमारे पास 2 4 6 8, यानी कि जो 8 हाइड्रोजन है उनका क्या हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन का एक सिग्नल हो जाएगा, 2 2 4 हाइड्रोजन जो सी वाले हैं उनका भी एक हो जाएगा, और जो 2 बी वाले हाइड्रोजन हैं उनका भी क्या हो जाएगा, एक सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उस तरह से कंसीडर करते हैं जिस तरह से पहले आप इस प्लेन को चेक नहीं कर रहे थे, तो आपने जो वो 4 सिग्नल बताने थे, लेकिन वैसा नहीं होना था। मतलब यहाँ पर जो वो 3 सिग्नल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लो, यहाँ से जब हम प्लेन डालेंगे तो ये दोनों कार्बन आपस में क्या करेंगे, इनके हाइड्रोजन मैच करेंगे, तो एक सिग्नल आ गया। इस वाले कार्बन के जो दोनों हाइड्रोजन होंगे वो भी मैच करेंगे, मतलब फिर से एक सिग्नल आ गया। और बीच यहाँ काटा तो इस वाले जो कार्बन के दोनों हाइड्रोजन है वो भी क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब जब हम ये वाला प्लेन डाल रहे हैं तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के क्या है, सामने है, मतलब दोनों का जो वो एक ही सिग्नल आएगा, और ये वाले कार्बन के हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इनका भी क्या आ जाएगा, ओनली 1 सिग्नल। तो टोटल सिग्नल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। आ गया समझना, ठीक है। नहीं आया समझ तो बैक करके दोबारा देखो बार बार, फिर आपको पता लग जाएगा। अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी तो आप इसको जो वो मिनट में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इस एग्जांपल को कंसीडर करके सबसे पहले इसके ऊपर हम जो वो हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, उससे हमें जो वो आसानी हो जाती है। तो हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वो 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, इसमें भी, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इधर क्या आ जाएगा, 1 1 2। आप बताओ इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, ध्यान से सोच के बताना, ठीक है। इतने सारे एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं, आई थिंक अब तो आपको समझ आ गई होगी। तो बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के बताना कि नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो कितने हैं। करते हैं सॉल्व फिर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से देखेंगे, जब हम इस तरह से इसके अंदर प्लेन डालेंगे, ध्यान से देखना, इस तरह से जब हम इसके अंदर प्लेन डालेंगे तो ये दोनों कार्बन का क्या हो जाएगा, जो इनके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उन सभी का एक सिग्नल हो जाएगा, इनका भी क्या हो जाएगा, एक सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। जब हमने ये वाला प्लेन डाला, ठीक है, और इनका क्या हो जाएगा, जब ये हमारे पास ये वाला प्लेन आएगा, पहले तो ऐसे कट किया था तो हमारे पास इसका हो जाएगा C, इसका D, ठीक है, क्योंकि हमने बीच से कट किया था और ये दोनों डायस्टेरियोटॉपिक क्या हो गए थे, प्रोटॉन जनरेट हो गए थे। लेकिन जब हम ये वाला प्लेन जो है डालते हैं, ये वाला प्लेन जब हम क्या करते हैं, डालते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो है दोनों इनका सिग्नल जो है वो सेम आ जाएगा। मतलब इस वाले कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस वाले कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उन सभी का सेम सिग्नल आएगा। कैसे, क्योंकि ये वाला प्लेन जो हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये वाला प्लेन इस तरह से काटा, पहले हमने इसको इस तरह से काटा था तो ये कार्बन आपस में मैच कर रहे थे। अब हमने इसको इस तरह से काटा तो ये वाला कार्बन इसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, और इन हाइड्रोजन को तो हम भूल ही चुके थे, तो इनका सिग्नल क्या आएगा, जब हमने ऐसे काटा तो C आ गया, ठीक है, D और E। अब D और E आ गया तो फिर जब हमने इसको इस तरह से काटा तो इसका सिग्नल भी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो बताओ नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं, कितने हैं, 3 है जी नहीं, आप जो वो बिल्कुल गलत बता रहे हो, क्योंकि आपने भी इसमें एक स्टेप चेक नहीं किया है और वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस केस में हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो वो प्रेजेंट है। मैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जब हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे, मींस इसको जब हम यहाँ पर लाएंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे और इसको यहाँ पर, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब इन दोनों का जो सिग्नल है वो इन वाले सिग्नल के बराबर हो जाएगा और ये वाली CH2 यूनिट जो है इन दोनों का जो वो एक ही सिग्नल आएगा।
ठीक है, तो क्या है इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इस केस में ओनली जो हमारे पास है वो दो सिग्नल आएंगे। ठीक है, लग गया पता। एक्सिस ऑफ सिमेट्री डाली, जब हमने इसको यहां पर रोटेट करवाया तो कोई चेंज नहीं आया, जो ये वाली यूनिट थी वही ये वाली रही। फिर जब हमने इसको यहां पर फ्लिप करवाया तो ये वाली यूनिट हमारे पास जो प्रेजेंट थी वो बिल्कुल सेम रही। जब हमने इसको यहां पर फ्लिप करवा दिया तब क्या हुआ हमारे पास, तब भी ये क्या रही, सेम रही। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या थी, प्रेजेंट थी। ये प्रीवियस ईयर नेट में जो वो आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान से करना, क्योंकि कई जो हमारे पास एग्जांपल होंगे उनमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रही होगी। अब दो एग्जांपल बचे हैं, इनको चेक कर लेते हैं बारी बारी, आप भी सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो, नोटबुक ले लो, पेन ले लो और साथ साथ जो वो सॉल्व करते जाओ, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो इस केस में हम बात कर लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेंगे। इस केस में ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। अब ये वाला प्लेन जो वो क्या है, कुछ इस तरह का प्लेन है और उसके ऊपर क्या है, कुछ इस तरह से है ये। ठीक है, समझ रहे हो ना, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो जब हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे हमारे पास, तो क्या होगा, जब हम इनको जब इस तरह से कट कर रहे हैं तो हमारे पास इन दोनों हाइड्रोजन का एक सिग्नल आ जाएगा और इन दोनों हाइड्रोजन का जो है वो एक सिग्नल आ जाएगा, जब हमने इस तरह से कट किया ऐसे। ठीक है, और इनका भी जो है वो एक सिग्नल आ जाएगा, यानी कि C इस तरह से, और इसका भी क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, जब हमने इस तरह से कट किया, तो अब बताओ नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे, क्या यही प्लेन इसमें प्रेजेंट है? अरे नहीं, ये वाला भी चेक करो, अगर हम इसमें से जो वो प्लेन डालते हैं तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का जो वो एक ही सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक ही सिग्नल आ जाएगा, इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन का, और ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग। यानी कि इस केस में हमारे पास क्या होंगे, दो सिग्नल जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कितने होंगे, दो सिग्नल जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब इस केस में डिस्कस करते ही तो बड़ा इजी है, तो सबसे पहले इसके हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप करना है। क्या यहाँ पर कोई कायरल सेंटर है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि कायरल सेंटर sp3 कार्बन के ऊपर होता है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। एक प्लेन यहाँ से है, एक प्लेन यहाँ से है, मतलब दो तरह के प्लेन क्या है, प्रेजेंट है। जब हम यहाँ से प्लेन डाल रहे हैं तो इन दोनों हाइड्रोजन का एक सिग्नल, इनका एक सिग्नल, A B। ठीक है, जब हमने ये वाला प्लेन डाला C और हमारे पास सॉरी इसका ये C, इसका भी C, जब हमने ये और इसका आ जाएगा D। ठीक है, आगे समझ। अब क्या करना है, बीच वाला प्लेन डालना है। पहले ये वाला जो वो प्लेन डाल के हमने चेक कर लिया, अब हमने बीच वाला प्लेन डाला। ठीक है, इस तरह से, तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन की क्या हो जाएगा, सेम नेचर हो जाएगा इन दोनों हाइड्रोजन का बराबर। ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के, और ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के, मतलब नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे इस केस में हमारे पास दो। ठीक है, कितने आएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल होंगे हमारे पास दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, उस हिसाब से हमने क्या किया, दो प्लेन को डाल के देख लिया, और इन प्रोटॉन का नेचर हमारे पास क्या हो गया, सेम हो गया। सेम होने की वजह से ओनली दो सिग्नल जो है आएंगे। ठीक है, तो बड़ी सारी प्रैक्टिस हमने कर ली। प्रीवियस वीडियो में भी जो है कुछ एक एग्जांपल आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे, तो आई होप आप सभी को जो है ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।